हम लोग कर रहे हैं। स्टीलर सिस्टम में दो टाइप के स्टील हैं, ऐसे लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ द चार्ट। उसको लिखते हैं स्टीलर सिस्टम में दो टाइप के स्टील हैं आपके, प्रोटो स्टील और साइक्लो स्टील। प्रोटो स्टील प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील, ठीक है। साइक्लो स्टील एडवांस्ड टाइप, ठीक है। प्रोटो स्टील प्रिमिटिव टाइप की स्टील है, जबकि साइक्लो स्टील एडवांस्ड टाइप की स्टील है। प्रोटो स्टील में हम ये कह सकते हैं व्हाट इज द प्रिमिटिव कैरेक्टर ऑफ दैट कि प्रोटो स्टील जो होती है इट इज अ हार्ड सेंट्रल कोर, हार्ड सेंट्रल कोर टाइप ऑफ स्टील, यानी कि सॉलिड होती है बीच में से, खोखली नहीं होती, ठीक है ना। बीच में से कैसी होती है ये सॉलिड होती है। अगर देखा जाए तो होने को तो दोनों ही सॉलिड है, ठीक है ना, होने को दोनों ही सॉलिड रहते हैं, पर इसमें क्या होता है अरेंजमेंट पाया जाता है, यानी कि पिथ है, पिथ के बाद जाइलम है, जाइलम के बाद फ्लोएम है, फ्लोएम के बाद पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल के बाद मतलब फ्लोएम के बाद एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल है। तो एक कर्व सिस्टम पाया जाता है, जबकि इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं है। पिथ है, पिथ के बाद हो सकता है फ्लोएम, फ्लोएम के बाद फिर जाइलम, फिर उसके बाद फिर फ्लोएम, तो कैसा भी दो टाइप का मिल सकता है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, ये जो स्टील होती है, ये वाली जो स्टील है इट इज ये प्रोटो स्टील कंसेंट्रिक रिंग में प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल पिथ है, पिथ के ऊपर जाइलम, जाइलम के ऊपर फ्लोएम, फ्लोएम के ऊपर एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकिल, ठीक है। ये क्या है आपकी पिथ, जाइलम, फ्लोएम, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल, ठीक है। तो ये पिथ है, सॉरी प्रोटो स्टील है। जबकि साइक्लो स्टील में क्या होता है, अगर यही चीज साइक्लो स्टील में भी प्रेजेंट रहेगी, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लीफ, आपको पता हो एक चीज और मैं बताती हूँ, लीफ ट्रेस, लीफ क्या सुना है नाम, क्या होता है देखो मैं बताती हूँ। दरअसल होता क्या है, प्लांट है तो प्लांट सीधा तो होता नहीं है, इसमें से ब्रांचेस भी निकलती है, ब्रांचेस पे लीव्स भी निकलती है, निकलती है कि नहीं निकलती है, आपके स्टेम पे फ्लावर भी लगे हुए होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो नीचे से ये क्या आ रहा है, यहाँ पर वेस्कुलर बंडल है, एक पूरा वेस्कुलर बंडल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जिसमें आपका जाइलम भी प्रेजेंट है और फ्लोएम भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, वेस्कुलर बंडल है। अभी क्या मानो यहाँ पर एक ब्रांच निकल जाएगी, ये ब्रांच निकल जाएगी, ऐसे ही यहाँ पर एक ब्रांच निकल जाएगी, तो इस ब्रांच को भी तो खाना पानी चाहिए कि नहीं चाहिए, इसको भी वेस्कुलर बंडल चाहिए, वेस्कुलर शीट्स चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगी, इसी से तो मिलेगी। तो ये जो वेस्कुलर बंडल है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, समझ में आ रही है बात, ये यहाँ से टूट जाएगा और इतना इतने ये गैप रह जाएगा, ये गैप बन जाएगा। इसमें कोई चीज है, पानी सीधा चल रहा है, सीधा चलते चलते हमें बगल में भी जरूरत है, तो उनमें से एक पाइप हमने बगल से निकाल दिया, पानी अब सीधा भी जाएगा और बगल से भी जाएगा, होता है कि नहीं होता है, ऐसा होता है ना। तो वो जो चीज वो जो है वहां पर एक गैप बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये जो यहाँ पर गैप बनता है, ठीक है, ब्रांचेस की प्रेजेंस होने की वजह से, लीव्स की प्रेजेंस होने की वजह से, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, लीफ गैप या लीफ ट्रेस। अब गैप और ट्रेस में क्या अंतर है वो आप चीज यहाँ देखिएगा, ये वेस्कुलर बंडल है, ठीक है, अब ये तो ऊपर जा रहा है, ये यहाँ मुड़ गया, ठीक है, और इस तरह से, तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये जो मुड़ गया है, ये जो यहाँ बचा है, इसको तो बोलते हैं लीफ गैप, ठीक है, इसको तो क्या बोलेंगे, लीफ गैप। जबकि जो ये मुड़ा है इसको क्या बोलेंगे, लीफ ट्रेस। ट्रेस का मतलब क्या होता है, पदचिन्ह, इन्हीं को तो बोलते हैं ट्रेस का मतलब क्या होता है, पदचिन्ह। तो ये क्या है, चिन्ह है, यानी ये जा रहा है, तो दिस इज द लीफ ट्रेस, और जो गैप आया है उसको क्या बोलते हैं, लीफ गैप। अगली बात समझ में, ठीक है। तो साइक्लो स्टील क्या होता है, साइक्लो स्टील एडवांस टाइप का स्टील इसीलिए है क्योंकि इस स्टील में हमें क्या देखने को मिलते हैं, लीफ गैप, लीफ ट्रेस हमें इसमें देखने को मिलते हैं, जो कि हमें प्रोटो स्टील में देखने को नहीं मिलते। अरे बात समझ में, जो प्लांट प्रोटीन की कोशिश करते हैं तो उनके पास लीफ नहीं होती है, लीफ होती है, पर प्रोटो स्टील क्योंकि हमने इसीलिए प्रिपेयर, पुराने प्लांट जो मतलब जिनमें सीधे सीधे ही हुआ करते थे, जिनमें सिर्फ ऊपर ही ब्रांचेस है, जिनमें नीचे नहीं है, या मैं इसको इस तरह भी कह सकती हूँ कि ये इतना ज्यादा पड़ा हुआ नहीं है, होते तो इसमें भी होंगे, पर क्यों, क्योंकि ये क्या है, पुराना स्टील है, प्रिमिटिव, पहले जो हमारे साइंटिस्ट ने पढ़ के खत्म कर दिया, तो ये वो स्टील है, तो इतना
That's it. Are you समझ में? ठीक है, मिटा दो। बाकी बच्चे काम में भी क्लास करें। इससे ज्यादा मौत इसी बुक को पढ़ने में आती है, इसी बुक के टाइम पे तुम क्लास बंद कर रहे हो। डी प्राइमरी का होता है, ये होता है क्या? डी प्राइमरी का वो लगे। जैसे फीटस है, फीटस बच्चा बनाता है, फीटस है बच्चा बनाने का प्राइमरी है। हाँ, एक नोड है, एक कैलस है जिसमें से लीफ वाली बननी है, दैट पार्ट लीफ का। हो गया? यहाँ जो मैंने वो डायग्राम बनाया था, बना लिया था ना आप लोगों ने? ठीक है, चलिए अब प्रोटोस्टील के टाइप। साथ साथ बनाते चलो भैया, अगर किसी को बनाना है तो बाद में आप बहुत टाइम लेते हो। देखिए जरा, हैप्लोस्टील क्या होता है? हैप्लोस्टील नॉर्मल स्टील जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें डायग्राम बनाते हुए हम बात करेंगे सबकी। देखो, नॉर्मल स्टील जो भी हमने थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाया है, यानी ये क्या होगा? बीच में पिथ होगा, पिथ के ऊपर जाइलम होगा, जाइलम के ऊपर फ्लोएम होगा, फ्लोएम के ऊपर एंडोडर्मिस एंड देन पेरिसाइट। ठीक है, दिस इज द हैप्लोस्टील, सिंपल स्टील जो हमने बोली। व्हाट इज द एक्टिनोस्टील? एक्टिनोस्टील होती है, इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या है कि जो आपका पिथ वाला पोर्शन है या जो जाइलम वाला पोर्शन है वो कैसा हो जाता है? स्टार शेप हो जाता है। इसमें जाइलम कैसी हो जाती है? स्टार शेप। ये पिथ हो गया, पिथ के ऊपर ये जाइलम, ठीक है, जाइलम स्टार शेप्ड, और इसके ऊपर ये क्या हो गया? फ्लोएम। तो हम ये कहते हैं फ्लोएम क्या है? बीच में इसकी जो रेडिएटिंग आर्म्स है उधर प्रेजेंट है। ये जो रेडिएटिंग आर्म है इनको मैं इस तरह से भी बना सकता हूं, इस तरह से बनाता हूं। तो ये जो रेडिएटिंग आर्म्स है, इन रेडिएटिंग आर्म के बीच में फ्लोएम है। ये देखो, तो ये पिथ, ये जाइलम और ये फ्लोएम। जाइलम कैसा हो जाता है? स्टार शेप। तो और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? फ्लोएम। तो ऐसा माना जाता है
जो जाइलम की रेडिएटिंग आर्म्स जो है इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके ऊपर फिर वही सेम एंडोडर्मिस और एंडोडर्मिस के ऊपर पेरिसाइकिल, ठीक है। सो दिस इज द एक्टिनोस्टील। प्लेक्टोस्टील क्या होता है, सुन लो एक बार, बाद में डायग्राम बन जाएगा। प्लेक्टोस्टील क्या है, जब जाइलम अभी तक यहाँ पे कैसा था, स्टार शेप होता, अब यहाँ पे प्लेट शेप होता है, प्लेट शेप, यहाँ पर स्टार शेप, यहाँ पर सर्कल, ठीक है। तो प्लेट शेप कैसे, ये देखो यहाँ पर ये तो हो गया पिथ, और पिथ के ऊपर जाइलम इस तरह से प्लेट्स में डिवाइडेड है, ये इसके ऊपर इसका फ्लोएम हो गया और बीच में पिथ हो गया और ऊपर से एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल। अरे बात समझ में, तो जाइलम कैसा हो गया यहाँ पर, प्लेट शेप, प्लेट्स में डिवाइडेड इस तरह से। Each and every plate of the xylem is covered by the phloem, ठीक है। Each and every plate of the xylem is covered by the phloem, ठीक है। तो जाइलम कैसा हो गया, प्लेट शेप। अब देखो यहाँ पर नाम देना, मिक्स्ड प्रोटोस्टील और मिक्स्ड पिथ स्टील। What do you mean by the mixed protosteel और mixed pith steel? Mixed protosteel और pith steel से मतलब है जाइलम और पिथ दोनों क्या हो गए, मिक्स्ड अप हो गए। जैसे कि मान लो ये वाला है, ठीक है, तो मैंने एक ही बना दिया, यही पिथ है और यही जाइलम है। इसी में हो सकता है कि बीच में मान लो गलत, जैसे पिथ है, मैं इस तरह से बनाती हूँ कुछ, ये पिथ है, ठीक है, और इस पिथ में ही क्या घुस रहे हैं, जाइलम के भी ट्रैकीज और वेसल, आपको पता है जाइलम में ट्रैकीज और वेसल दो होते हैं, ये सबने पढ़ा हुआ है। जो कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं जाइलम के वो क्या होते हैं, ट्रैकीज या वेसल्स। तो इसके क्योंकि ये प्रोटोस्टील हम पढ़ रहे हैं, और प्रोटोस्टील कैसा स्टील है, प्रिमिटिव स्टील है, और ट्रैकीज और वेसल में ट्रैकीज क्या है, प्रिमिटिव है। तो हम यहाँ क्या बात करते हैं, ट्रैकीज की, कि पिथ में ट्रैकीज इंडल्ज हो जाए इस तरह से, ठीक है, ये मान लो इस तरह से, तो ये हम कह सकते हैं ट्रैकीज, ठीक है। तो पिथ, इधर लिख देती हूँ मैं, पिथ एंड जाइलम आर मिक्स्ड टुगेदर, ठीक है। बाकी सब चीज सेम रहेगी, वही फ्लोएम, वही एंडोडर्मिस और वही पेरिसाइकिल। अरे बात समझ में। तो प्रोटोस्टील में जो हमने इसके टाइप्स पढ़े हैं, ये ऑल टाइप्स आर प्रेजेंट ड्यू टू द जाइलम। इधर जाइलम सर्कुलर शेप, इधर जाइलम स्टार शेप, इधर जाइलम प्लेट शेप, और इधर जाइलम क्या होता है, पिथ में इंडल्ज होता है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं हम मिक्स्ड प्रोटोस्टील। एक चीज और यहाँ पर सुनो 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 बात सुनो, हमने बोला प्रोटोस्टील क्या है, एक सेंट्रल हार्ड होल, बोला तो ये जो पिथ वाला पोर्शन जो हम बना रहे हैं ना, ये फिल्ड अप रहता है बच्चों, फिल्ड अप रहता है, खोखला नहीं होता है, या इसको ना भी बनाए ना तो चल जाता है। एक बात और मैं आपको बता दूं, व्हाट इज द प्रोटोस्टील, मैंने आपको बोला था प्रोटोस्टील कैसा है, एक सेंट्रल हार्ड होल होता है, जबकि साइक्लोस्टील कैसा होता है, मेड्यूलेटेड होता है। मेड्यूलेटेड का मतलब मैंने बोला था खोखला, ठीक है, कैसा होता है, ये खोखला होता है साइक्लोस्टील। तो सेंट्रल हार्ड होल से मतलब क्या है कि पिथ वाला पोर्शन हम बना रहे हैं, ये पिथ वाला पोर्शन या तो भरा हुआ रहेगा या एब्सेंट होगा, ठीक है ना। तो हम ये सिर्फ लिख सकते हैं पिथ
चीज मुझे लग रहा है गड़बड़ हो जाएगी, फिर सब जगह से हटा दो, हटा दो, यहाँ रहने देना बस, लास्ट वाले में रहने देना, तीनों में से हटा दो, बाकी तीनों में से फिर हटा देना, या फिल कर दो, अगर आप बना चुके हो तो फिल कर दो, देखो गड़बड़ हो गई। Presence of the fifth, हम ये मान के चलते हैं, is a characteristic feature of the Cygnus team. Presence of fifth is a characteristic feature of Cygnus team. खाली होगी, खाली होगी। मैं बताती हूँ आपको, सुनो मेरी बात, कंफ्यूज नहीं हो। फिर क्या चीज है, सबसे पहले तो यही समझने की जरूरत है। फिर क्या चीज है, फिर क्या चीज होती है, फिर एक खाली स्ट्रक्चर है जो कि जाइलम के बीच में प्रेजेंट होता है, फिर पेरेंटाइमेटस पोर्शन होता है, ठीक है। हम जानते हैं पेरेंटाइमेटस का मतलब क्या होता है, ऐसी सेल्स जो स्टोर करके रखती हैं, आप सब जानते हैं। पेरेंटाइमेटस कैसी सेल्स होती है, तीन टाइप की सेल होती है, पेरेंटाइमेटस, क्लोरेंटाइमेटस, क्लेरेंटाइमेटस, ठीक है। होगी वाइज अगर नंबर आप लोगों ने पढ़ी होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। तीन टाइप की सेल्स होती है, और नहीं पढ़ी है शायद ये किसी में नेक्स्ट में नहीं है कि ट्यूटोरियल में तो पहले हमें पढ़ना क्लास में, मेरा नंबर पढ़ना आ जाएगा मेरी क्लास में, 11th में था, और अगर नहीं पढ़ी है तो आपकी थर्ड ईयर में। तीन टाइप की सेल्स होती है, पेरेंटाइमेटस, क्लोरेंटाइमेटस, क्लेरेंटाइमेटस। व्हाट डू यू मीन बाय द पेरेंटाइमेटस सेल? पेरेंटाइमेटस सेल्स वो होती है जो स्टोरेज सेल्स होती है, ठीक है। प्लांट्स में जितना भी स्टोरेज होता है, जितनी भी इसमें होता है, पेरेंटाइमेटस सेल्स होता है। व्हाट इज द क्लोरेंटाइमेटस सेल? क्लोरेंटाइमेटस सेल्स वो सेल्स होती है जो कि फोटोसिंथेटिक सेल्स होती है, ठीक है, which are responsible for the photosynthesis, ठीक है। these are क्लोरेंटाइमेटस सेल्स। दूसरी होती है आपकी स्क्लेरेंटाइमेटस सेल्स। स्क्लेरेंटाइमेटस सेल्स होती है these are हार्ड सेल्स, जिसमें लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाता है। तो जितनी भी आप फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जितने भी फाइबर्स आप देखते हैं, जितनी भी आप स्लिट सेल्स गुआवा सबने खाया है, गुआवा का बीज कट होता है नहीं होता है, स्लिट सेल है ना, तो वो किसकी वजह से होता है, these are the sclerenchymal cells। वो क्या है, sclerenchymal cells है गुआवा की, ठीक है। तो ये सब ये क्या है, सेल्स है। तो पिथ क्या है, एक पेरेंटाइमेटस पोर्शन है जो कि इसका वजह से होता है, जो कि खाली पोर्शन है और जिसमें स्टोरेज होता है। तो हम ये कहते हैं कि जिनके अंदर पिथ रहता है उनके बीच वाले पोर्शन में स्टोरेज रहता है। स्टोरेज किसका रहता है, ये भी थोड़ा क्वेश्चन होता है। स्टोरेज जो रहता है ना, जो लिग्निन का स्टोरेज हो सकता है, टैनिन का स्टोरेज हो सकता है, किसी भी चीज का स्टोरेज हो सकता है, इट डिपेंड्स। अगर वुड अच्छा है, बहुत अच्छा क्वालिटी का वुड है, तो ऐसी कंडीशन में जो पिथ होता है वो पिथ कैसा रहता है, लिग्निन और टैनिन से बिल्डअप रहता है, जिसकी वजह से बाहरी किसी एक्सटर्नल पैथोजन का उस पर अटैक ना हो सके। आ रही बात समझ में? अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज हम यहाँ जो बात करते हैं वो क्या बात करते हैं, ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है बच्चों? सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर क्या होता है कि प्लांट चौड़ाई में बढ़ता है। ये चौड़ाई में बढ़ता कैसे है, ये समझने की बात होती है। एक्चुअली होती है वेस्कुलर कैम्बियम। व्हाट डू यू मीन बाय वेस्कुलर कैम्बियम? वेस्कुलर कैम्बियम क्या होती है? वेस्कुलर कैम्बियम होती है जो कि प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पांसिबल होती है। देखिएगा इधर अच्छे से समझना बच्चों को, ये थोड़ा सा अच्छा पार्ट है, आपको समझ अच्छे से आ जाएगा। ये देखिए पता नहीं बच्चों, ये देखो इधर, ये तो हम इधर से बात मतलब नहीं है, मैं केवल आपको सेकेंडरी ग्रोथ समझा रही हूँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है पार्ट फ्लोएम और ये है पार्ट जाइलम। अरे बच्चों में ठीक है, बाहर की तरफ जो प्रेजेंट है फ्लोएम, अंदर की तरफ जो प्रेजेंट है जाइलम। और ये जो गोला आप देख रहे हैं दिस इज द वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं कैसी होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक रिंग होती है। मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या होता है, डिवाइडिंग, कंटीन्यूअसली डिवाइडिंग सेल। तो वेस्कुलर कैम्बियम क्या करते हैं, ये कंटीन्यूअसली डिवाइड करते हैं। अब भाई सीधी बात है, कंटीन्यूअसली डिवाइड करेंगे तो बाहर की तरफ भी कुछ बनाएंगे और अंदर की तरफ भी कुछ बनाएंगे, सीधी बात है ना भाई। मैं हूं
अगर मैं मान लो कंटिन्यूअसली कोई काम कर रही हूँ तो ऑब्वियस बात है कि मैं यहाँ भी करूँगी पीछे भी करूँगी, कंटिन्यूअसली काम हो रहा है। तो इसमें भी क्या है, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल है, तो फ्लोएम है, फ्लोएम बाहर भी बनेगा और जाइलम अंदर भी बनेगा। तो कंटिन्यूअसली ये फ्लोएम बनाता रहता है, लेयर ऑफ फ्लोएम बनाता रहता है बाहर की तरफ, और कंटिन्यूअसली लेयर ऑफ जाइलम बनाता रहता है अंदर की तरफ। क्लियर है? ठीक है। अब कोई भी चीज है, किसी भी चीज पर दबाव पड़ेगा तो वो चीज जब अंदर की तरफ घुसेगी तो मरेगी कि नहीं मरेगी? मरेगी, सीधी बात है। तो ये जो जाइलम की सेल्स है, ये जो जाइलम की लेयर है, ये जाइलम की लेयर क्योंकि कंटिन्यूअसली अंदर की तरफ बढ़ती चली जाती है, अंदर की तरफ बढ़ती चली जाती है, तो अंदर की तरफ ये हार्ड होती चली जाती है। तो जितनी जो जितनी अच्छी होगी उसका मिड पोर्शन उतना ही हार्ड होगा। अरे हम पढ़ते हैं पीक कोड, सीसम की लकड़ी पढ़ते हैं, सीसम की लकड़ी, सीसम की लकड़ी बहुत महंगी होती है और बहुत अच्छी होती है। वो किसकी वजह से धड़क बस सकता है यू डोंट नीड टू कंट्रोल योर माइंड। ठीक है, सीसम की जो लकड़ी होती है वो अच्छी होती है। तो क्यों होती है वो अच्छी? क्योंकि उसके अंदर रिंग्स जो होती है, जाइलम रिंग्स बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो अंदर की तरफ बढ़ती चली जाती है। दूसरी चीज डेंड्रोक्रोनोलॉजी भी इसी को is the study of the plant or study age of the plant by the annual rings. Annual rings होती है जाइलम की जो सीधी बात है, हर एक साल में वेस्कुलर कैम्बियम डिवाइड करती है ड्यूरिंग द ऑटम सीजन। बेसिकली स्प्रिंग सीजन आपका आता है जब सबसे ज्यादा डिवीजन होता है ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन। ये क्या करते हैं, डिवाइड करती है प्लांट डिवाइड करता है तो वो क्या बनाएगा, एक रिंग बनाएगा, एक बाहर की तरफ रिंग और एक अंदर की तरफ रिंग, अगली साल फिर बनाएगा। तो इस तरह से क्या रहता है, उसमें रिंग फॉर्मेशन होता जाता है। और जब प्लांट का डाइसेक्शन काटा जाता है तो बाय द स्टडी ऑफ द रिंग हम प्लांट की एज को पता कर सकते हैं। एंड दिस स्टडी ऑफ द एज ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्लास से बाहर चल रहा है, बाहर चल। मुझे कितनी बार बोला है क्लास में एंटर कैसे होते हैं? दोबारा एंटर होगा जब क्लास में चल, दोबारा एंटर कर। चलिए ठीक है, तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होता है? दिस इज द स्टडी ऑफ द एज ऑफ अ प्लांट बाय द काउंटिंग ऑफ द एनुअल। क्लियर? हालांकि अभी आप ठीक है, तो हम कहाँ थे यार? हम मैं आपको फिर समझा रही हूँ। तो प्रोटोस्टील में क्या रहता है? इट इज अ प्रिमिटिव स्टील विद एब्सेंट होती है, और साइक्लोस्टील इट इज एन एडवांस स्टील और इसमें विद प्रेजेंट। चलिए ठीक है, तो दिस इज द प्रोटोस्टील। सब कर रहे थे आपके मेंटेनेंस ना तो फिर जो प्रेजेंट है वो होगा कैसे होगा? समझ लो ना, तब काफी डिग्री में शुरू होता है क्या चीज डिग्री में वाला वो कब है कि हम कह रहे होगा, हम तो ये मान के जरूर कह रहे हैं कि कुछ भी स्टोर होता है। वो तो मैं कह रही हूँ कि अगर प्लांट अच्छा है, वो खोखला नहीं है प्लांट, अगर अच्छा प्लांट है तो उसमें लिग्निन और टैनिन स्टोर हो सकता है। ठीक है, पर हमारे लिए इन अ जनरल कंपोजिशन वो क्या है, पेट है जो कि कैसा है, खोखला है, पैरेंकाइमस में। प्रोटो साइक्लोस्टील पढ़ने से पहले दो वर्ड हैं जो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे, क्लेडोसाइक्लोनिक और फिलोसाइक्लोनिक। हालांकि ये आते तो आपके साइक्लोस्टील में ही है, ठीक है।
क्लेडोसाइक्लिक, क्लेडोसाइक्लिक when the leaf cap or leaf trace are absent. When the leaf cap or leaf trace are absent, and pseudocyclic when the leaf cap or leaf trace are present. जब लीफ गैप और लीफ ट्रेस एब्सेंट होते हैं then it is called as क्लेडोसाइक्लिक, और जब प्रेजेंट होते हैं तब उसको बोलते हैं क्लेडोसाइक्लिक. ठीक है. सच्ची नहीं पहले साइड है निकाल साइक्लोस्टीन मेनली दो टाइप के हैं, आते हैं एक्टोफ्लोइड और एम्फीफ्लोइड. नाम से समझ में आ रहा है, फ्लोइड या दैट मींस फ्लोएम, एक्टो यानी कि बाहर, तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फ्लोएम. ठीक है. एम्फी का मतलब दोनों तरफ, तो यानी कि ऐसा फ्लोएम जो बाहर भी और अंदर भी. तो फ्लोएम प्रेजेंट इंटरनल as well as external. Phloem present internal as well as external. तो अगर इसका नहीं भाई, इसका डायग्राम अगर बनाऊं साइक्लोस्टील का, तो बीच में पिथ, ऊपर जाइलम, देन फ्लोएम, देन एंडोडर्मिस एंड देन पेरिसाइकिल. ठीक है, ये किसका डायग्राम हो गया आपका एक्टोफ्लोइड का. और अगर हमें एंटीफ्लोइड बनाना है तो पिथ, एंडोडर्मिस, इट इज एन इंटरनल एंडोडर्मिस, IE. व्हाट डू यू मीन बाय द IE? इंटरनल एंडोडर्मिस, देन इंटरनल फ्लोएम, देन जाइलम, एक्सटर्नल फ्लोएम, एक्सटर्नल एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल. ठीक है. एम्फीफ्लोइड when the phloem is present internal as well as external, so that's why endodermis is also present internal as well as external. So in that condition of the एम्फीफ्लोइड साइक्लोस्टील क्या क्या होता है? सबसे पहले पिथ के ऊपर एंडोडर्मिस, क्योंकि फ्लोएम है, फ्लोएम के ऊपर एंडोडर्मिस होना कंपल्सरी है. ठीक है. तो पिथ, एंडोडर्मिस, कौन सा एंडोडर्मिस? इंटरनल एंडोडर्मिस, देन इंटरनल फ्लोएम, देन जाइलम, देन एक्सटर्नल फ्लोएम, देन एक्सटर्नल एंडोडर्मिस एंड देन पेरिसाइकिल. क्लियर? ठीक है, बनाना है तो फटाफट. मैं इलेक्ट्रिसिटी में जब पीरियड्स में कोई ऐसा काम होता है तब भी इतना इस ब्रीफ होने के लिए फ्लो के लिए एंडोडर्मिस फ्लो पर एंडोडर्मिस रहती है. तो जाइलम ब्रेक हुआ है ना? सर हां, नहीं हमें तो जाइलम के ऊपर फ्लो भी होता है प्लेट्स में. अच्छा ना हर पर होता है. और अगर होता भी है
अगर होता भी है तो देखो वैसे होता नहीं है वो कंपल्सरी हो, तो एंडोडर्मिस फिर ये हो, क्योंकि इंटरनल फ्लोएम थोड़ी ना है भाई, फ्लोएम की तो डायरेक्ट बात करनी है ना, फ्लोएम पार्ट तो नहीं आ रहा, फ्लोएम में डायरेक्ट बात आता है एंडोडर्मिस से, ये है कि फ्लोएम को लिमिट कौन करता है, एंडोडर्मिस, ठीक है। अगर आता भी वैसे ये होता नहीं है, हो गया भाई, हटा दे। देखो भाई अब इधर देखना, साइक्लोस्टीन को ही और दो अदर मॉडिफिकेशंस में किया गया है, वो कौन कौन से, चाहो तो हम इसके आगे भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम इसको, एक है सोलेनोस्टीन और एक है डिक्टियोस्टीन। सोलेनोस्टीन और डिक्टियोस्टीन इसको हम और मैं कहा समझ सकती हूँ, सोलेनोस्टीन को मैं कह सकती हूँ इट इज अ फ्लेवोसाइक्लिन और इसको मैं कह सकती हूँ फिलोसाइक्लिन। अब आप आराम से समझ गए कि मैं क्या बात कर रही हूँ, ठीक है, सुन लो पहले फिर बात करते हैं। क्लेडोसाइक्लिन और फिलोसाइक्लिन, यानी कि समझ आ गया कि ये वो स्टील होगा जिसमें लीफ गियर और लीफ ट्रेस प्रेजेंट नहीं होगा, और ये वो स्टील होगा जिसमें लीफ गियर और लीफ ट्रेस प्रेजेंट होगा। अब देखो बच्चों क्या है, ये जो बात, ये जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं, दिस इज द वेस्कुलर स्ट्रैंड है या नहीं है, ये पूरा वेस्कुलर स्ट्रैंड है या नहीं है, जैसे बीच में पिथ है, पिथ के चारों ओर जाइलम है, देन फ्लोएम है, तो एक पूरा वेस्कुलर स्ट्रैंड है ये, ठीक है। अब अगर इसमें लीफ गैप प्रेजेंट होगा, अगर लीफ गैप इसमें प्रेजेंट होता है, इसका मतलब पूरा एक ब्रेक आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, क्लियर है, एक पूरा ब्रेक आएगा, इसका मतलब इस तरह से छूट जाएगी, ये तो एक स्ट्रैंड बनाया मैंने, और भी तो हो सकता है, तो मान लो एक ये स्ट्रैंड आ जाए, हो सकता है ना भाई, क्योंकि लीफ क्या है, लीफ क्या है, लीफ ट्रेस है, तो डेफिनेट बात है कि जो वेस्कुलर स्ट्रैंड जा रहा है उसमें एक कट आएगा, उसमें एक ब्रेक आएगा, तो इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा। तो जो सोलेनोस्टीन है, सोलेनोस्टीन में तो लीफ के बाद लीफ क्या और लीफ ट्रेस की बात नहीं कर रहे, दैट मींस ये तो एक्टोफ्लोइक एंटीफ्लोइक कैसे भी हो सकते हैं साइक्लोस्टीन, जबकि जो डिक्टियोस्टीन होते हैं इनमें वेस्कुलर स्ट्रैंड में क्या आते हैं, कट आता है, ब्रेक आता है, और इसकी जो ईच एंड एवरी, भाई देखो अगर आप इसको इस तरह से देखें तो ये एक दिख रहा है और ये अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कि ये एक स्टील है और ये एक स्टील है, तो इन द डिक्टियोस्टीन when the gap or leaf trace is present, due to which the vascular strand get break into the pieces, and these pieces are called the meristeme। इन पीसेस को क्या बोला जाता है बच्चों, मेरिस्टील बोला जाता है, ठीक है। तो मेरिस्टील क्या चीज है, अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए व्हाट इज द मेरिस्टील, तो आप क्या लिखेंगे मेरिस्टील में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लीफ ट्रेस और लीफ गैप द वेस्कुलर स्ट्रैंड गेट ब्रेक इनटू द पीसेस, या आप ऐसे लिख सकते हैं द स्टीलर सिस्टम गेट ब्रेक इनटू द पीसेस एंड ईच एंड एवरी पीस ऑफ दैट स्टीलर सिस्टम कॉल्ड द मेरिस्टील। क्लियर हो गया आपको व्हाट इज द मेरिस्टील, ठीक है। तो डायग्राम अपने हिसाब से बना लो, अगर बनाना है तो, वरना अगर लिखना है तो फिर आपकी बुक में लिखना है, क्या पे लिख लो, एक लिख लो सोलेनोस्टीन फटाफट से, तो मैं बोल दे रही हूँ क्या लिखना है, हेडिंग डाल देना सोलेनोस्टीन और उसमें लिख दो सच साइक्लोस्टीन which lack leaf gap, such साइक्लोस्टीन which lack leaf gap, ठीक है। और डिक्टियोस्टीन साइक्लोस्टीन with leaf gap called डिक्टियोस्टीन, cyclostene with leaf gap called dictyostene. It has
इट हैज स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, या फिर इस तरह इसको स्कैटर्ड की जगह पीसेस ऑफ वेस्कुलर स्ट्रैंड, इट हैज पीसेस ऑफ वेस्कुलर स्ट्रैंड, pieces of vascular strand, and each piece called menisty, and each piece is called menisty. ठीक है, इसके बाद आपको पॉलीसाइक्लिक और ब्लू स्टील दो हैं, तो केवल आप इनके एग्जांपल याद करेंगे। पॉलीसाइक्लिक क्या होता है समझ लो, सिर्फ एग्जांपल आप इसका अगर चाहो तो याद कर लेना। पॉलीसाइक्लिक का टेरिडियम है जो आपके बुक में दिया हुआ है, क्या होता है सिर्फ समझ लेंगे। पॉलीसाइक्लिक क्या होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें कई तरह के वेस्कुलर बंडल होते हैं, मतलब जब नीचे से शुरू हुए तो अलग में, ऊपर आते आते फिर अलग हुए और फिर ऊपर आते आते फिर अलग हुए, यानी कि कई तरह के साइकिल जब वेस्कुलर बंडल वेस्कुलर स्ट्रैंड मिलने लगते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं उसको, पॉलीसाइक्लिक। ठीक है ना, तो इसका एग्जांपल आपका टेरिडियम है। पॉलीसाइक्लिक स्टील का एग्जांपल टेरिडियम है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, जो आपको याद रखना है। इक्विसिडियम का यूज स्टील है, दैट्स इट, उसको नहीं पढ़ना है। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कोलैटरल वेस्कुलर बंडल एंड बाइकोलैटरल वेस्कुलर बंडल? What is the meaning of the collateral vascular bundle? वही सेम चीज है जो भी मैंने थोड़ी देर आपको वहां बताई है। This is the collateral vascular bundle when the phloem is present outside the xylem, then it is called the collateral vascular bundle. And when the phloem is present inside as well as outside of the xylem, then this is called as the bicollateral vascular bundle. ठीक है, आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। ये होगा collateral ठीक है, तो दिस इज द कोलैटरल वेस्कुलर बंडल एंड दिस इज द बाइकोलैटरल वेस्कुलर बंडल। ठीक है, चलिए, तो यहाँ आपकी खत्म हो गई आपका स्टीलर सिस्टम। हेट्रोस्पोरी मेरे ख्याल से नहीं है आपके में, सिलेबस जो नया सिलेबस आया उसमें हेट्रोस्पोरी है क्या? हेट्रोस्पोरी मेरे ख्याल से किसकी बुक में मार्क किया था मैंने सिलेबस? इकोनॉमिक इंपोर्टेंट की तो हो गई, तुम्हारी यूनिट फर्स्ट हो गई। जनरल कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट देखो परसों से चलो, जनरल कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट हो गया था, उस दिन हम लोगों ने बुक से पढ़ लिया था। ठीक है, जिस दिन सिर्फ बॉयज आए थे गर्ल्स नहीं आई थी। तो जनरल कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट उस दिन हो गया था, डिस्ट्रीब्यूशन भी उस दिन हो गया था, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जनरेशन। स्टीलर सिस्टम हो गया अपना, एपोगैमी बातें नहीं भाई, एपोगैमी एंड एपोस्पोरी ये मैंने करवा दिया है। ठीक है, और इकोनॉमिक इंपोर्टेंस मैंने आपको मार्क करवाई दिया था। ठीक है, तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमने उस दिन किया था, जिस दिन हमने गेमेटोफाइट के सब पार्ट पढ़े थे, एंथ्रीडियम आर्किया दिया था आप लोगों को, सामने किया था। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से पता था फर्स्ट यूनिट का। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड, और उसमें है सबसे पहला आपका जाइलोटर्म। जाइलोटर्म, सिलेजिनेरा और इक्विसिडियम और मार्सिडियम। जाइलोटर्म कल से शुरू करेंगे आराम से।